अब से कुछ देर में शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आज सरकार और किसानों को रखना है अपना अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कही है कमेटी बनाने की बात। 8 किसान संगठनों को बनाया जा सकता है पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की कमेटी बनाने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से संकेत दिया कि किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत के जरिए ही मामला सुलझ सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान कह रहे हैं हमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला है, ये बीकेयू की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ कहा नोटिस मिलेगा तभी कोई जवाब हम देंगे। किसान चर्चा के बाद ही कोई फैसला करेंगे, ये लगातार किसानों के जरिए कहा गया। अब से पहले खबर ये भी आई थी कि किसान संगठनों के जरिए ये कह दिया गया है कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ऐसे में लगातार आज दूसरे दिन भी सुनवाई होगी। क्या अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। बिल्कुल, और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सड़कों पर डटे किसानों को हटाने की याचिका दाखिल की गई है। यानी जो किसान धरना दे रहे हैं, हाईवेज ब्लॉक कर रखे हैं, उसको हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। जिस पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, आइए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हुआ है। याचिकाकर्ता किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर का घेराव कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि बॉर्डर को खोला जाए। इस पर याचिकाकर्ता कहते हैं शाहीन बाग आंदोलन के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सड़कें बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आप लोगों ने किसान संगठनों को रोकने की कोशिश की है? तो याचिकाकर्ता ने कहा वो कह रहे हैं कि किसान है लेकिन हमें ठीक से पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा अखबारों ने लिखा है वो कौन है। याचिकाकर्ता कहते हैं कोर्ट फिर कह सकती है कि अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप कैसे कह सकते हैं कि अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी कोर्ट रूम में किसान और एसजीएजी के बीच में जितने भी कन्वर्सेशंस हुए हैं वो हमने आपको बताए ग्राफिक्स के जरिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हमारी बनी हुई है, लेकिन ग्राउंड पर जाना बेहद जरूरी है। सिंघू बॉर्डर से पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जतिन गोस्वामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुलकित, चूंकि सिंघू बॉर्डर पर ही बड़ी बैठकें होती हैं, वहीं से किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई है, किसान संगठन क्या कह रहे हैं? कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कमेटी बनाने को तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। वहां क्या चल रहा है? देखिए 30 किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर हैं और उनके बीच भी इस बात को लेकर बैठक चल रही कि सुप्रीम कोर्ट में जो होता है, साथ ही जो संत राम सिंह की आत्महत्या का मामला है उसको लेकर भी इन तमाम संगठनों के बीच बैठक चल रही है। आगे की रूपरेखा क्या होगी वो इसी बैठक में तय किया जाएगा। बैठक में क्या तय होगी, आज का क्या एजेंडा होगा? आज का एजेंडा तो हमारा पता नहीं है अभी हमें, लेकिन जो हमारे कल एक किसान ने आत्महत्या की है उसके लिए आज हमने शोक सभा रखी है। ठीक है, आज उसी के लिए समर्पित है। किसान सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है हटने की बात कहता है या कमेटी बनाने की बात कहता है तो उस पर क्या तैयारी होगी? देखो मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। जो कानून, ये मोदी के बाप का देश नहीं है। मोदी ये देश है भगत सिंह का, ये देश है गांधी का। ठीक है पुलकित, हम आएंगे आपके पास। एक बार जतिन के पास चलते हैं जो कि यूपी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, यूपी दिल्ली बॉर्डर का हाल क्या है? राकेश टिकैत क्या सोचते हैं? कितने और किसान वहां पर पहुंच गए? और जो कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, कौन कौन से संगठन है जो उत्तर प्रदेश के किसान संगठन वहां मौजूद हैं जिनका नाम आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है उस कमेटी के लिए? जतिन, देखिए, मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप यहां टिकैत साहब को देख सकते हैं कि वो किसानों से यहां मिल रहे हैं और यहां बातचीत जो है वो कर रहे हैं। यहां वो बता रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ होना है। किसानों से बात कर रहे हैं, समिति के बारे में वो क्या सोचते हैं एक बार उनसे पूछ लेते हैं। सर, आप लाइव इंडिया न्यूज पर इस समय ये जानना चाहेंगे कि समिति जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है किसानों का? समिति ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये समिति बनाओ, ये सरकार को डायरेक्शन दिया कि किसान से बैठ के बात करो, ये कहा है। तो आपका क्या स्टैंड है? भारतीय किसान यूनियन का क्या सोचना है? हल निकलेगा? ठीक है, कम से कम बैठे तो हल तो कुछ ना कुछ निकलेगा, बैठना चाहिए पहले। कुछ जगहों से ये भी आ रही थी खबरें कि कुछ किसान इस पर राजी नहीं, कमेटी को लेकर भी वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, ये तो नहीं किसी ने कहा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको तो बात सभी को माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सरकार को कि बैठ के बात करो, ये कहा है, तो उस पर बात बनेगी।
बात बनेगी नहीं बनेगी वो तो अलग चीज है, पहले बैठो तो एक जगह। भारतीय किसान यूनियन के किसान भी उसमें शामिल होंगे ये? नहीं, सारे सब होंगे सारे। आज क्या होने वाला, थोड़ा सा वो भी जानना चाहेंगे। आज तो मीटिंग है यहाँ पे। आप पंचायतें पहुंच रही हैं? हाँ, पहुंच रही है। एक बार स्टैंड फिर से, किसानों का स्टैंड क्या है वो हम जानना चाहेंगे लाइव में। दोबारा आप दोहराएं कि क्या कहाँ बात बन रही है, जहां पर भी बात बनी। अभी बात होने दो पहले, हाँ, बातचीत करेंगे, अंदर बैठ के बात है, अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, संशोधन पर बात बनेगी? नहीं, संशोधन का क्या मतलब है? सिर्फ कानून रद्द हो उस पर बात बनेगी। रद्द हो। कहाँ पे तो आगे की रणनीति को लेकर राकेश टिकैत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगे आपको बताया जाएगा। उधर पुलकित नागर कह रहे हैं कि लगातार किसान नेताओं की, किसान संगठनों की बैठक चल रही है। 30 किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, बड़ी बैठक चल रही है। आगे कमेटी बनाने को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा चल रही है। जो भी अपडेट मिलेगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्योंकि खाप पंचायतों का साथ मिल गया है किसान आंदोलन को, कहा यह जा रहा है उत्तर प्रदेश से तो कई खाप यहां दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंचेंगे भी, महापंचायत करने की बात है। लखनऊ में माहौल क्या है, क्या वहां भी किसान इकट्ठा हुए हैं? देखिए, जो लखनऊ में जो किसान यूनियन है या फिर इससे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं वो आउटर बॉर्डर पे जरूर हैं, लेकिन वो इस तरह से सड़कों पर अभी उनका प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि जिस दिन बंद का आंदोलन होता है या जिस दिन राजमार्ग बाधित करने के लिए वहां से आह्वान होता है या इस तरह से भूख हड़ताल का जब आह्वान होता है, तब जो यहाँ के संगठन किसान हैं वो सड़कों पर आते हैं और राजमार्ग पे पहुंचते हैं। हालांकि इसके अलावा वहां से जिस तरह के निर्देश होते हैं उसी अनुसार यहाँ पर काम होता है। लेकिन ये इतना निश्चित है कि अब खाप पंचायतों के जुड़ने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी जुड़े हुए किसान हैं या जो कि भी किसान यूनियन है वो भी इसमें अब सीधे तौर से और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां की कई सारी खाप पंचायतें जो है वो भाजपा को समर्थन भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर अब किसान यूनियन को अगर वो समर्थन करते हुए उनके इस संगठन को, उनके इस पूरे आंदोलन को अगर समर्थन कर रही हैं तो ये भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस बीच 700 के आसपास चौपाले भी भाजपा शुरू कर चुकी है। उनके जो बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर अन्य कैबिनेट मंत्री जो लगातार इस समय चौपाल कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि खाप पंचायतें अभी तक नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब उनके ऐलान के बाद से भाजपा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और खाप पंचायतों की भूमिका हम देखते भी आए हैं, खासतौर से किसानों से जुड़े मुद्दे पर या फिर गांव ग्रामीण इलाकों के मुद्दे पर खाप पंचायतें फैसले करती रही हैं। और अब भी जब किसान आंदोलन को समर्थन मिला है तो जैसे विजय बता रहे हैं, बड़ी चुनौती ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी होगी। बीजेपी से निपटेगी कैसे? शायद 700 चौपालों के जरिए किसानों को अवेयर करने, जागरूक करने और कृषि कानून के फायदे बताने का काम हो। आप रहिएगा हमारे साथ विजय। आप जतिन और पुलकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे दर्शकों।